पानी में ढेले को मत मारो, क्योंकि उस पानी को किसी और को पीना है। और अपने चेहरे पर कभी उदासी न रखे, क्योंकि उस चेहरे को देखकर भी किसी और को जीना है, किसी और को जीना है। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त स्टार ग्रेसफुल एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज फिर एक मजेदार वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस का देखना नहीं भूलेंगे। एनसीईआरटी प्रश्न जो बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, वो आप लोग के सामने है। कहता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। हवा चलती है, आंधी आया और एक पेड़ आंधी से क्या होता है, टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। सपोज दैट अगर यहाँ से टूट गया तो ये वाला भाग टूट करके इस तरह से गिर जाता है, यानी इस तरह से जमीन पे गिर जाता है। ये पेड़ था और ये टूट के गिर गया, तो जितना लंबाई इसका होगा इतना ही लंबाई इसका होगा, है ना। कहता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी जमीन को जैसी छूता है तो ये 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ के मतलब जड़, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता, यानी शिखर यहाँ छू रहा, और पाद बिंदु से दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर है, यानी ये कितना है, 8 मीटर। तो कहता है पेड़ की ऊंचाई क्या, यानी पूरा पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ अगर मानते हैं ए, ये हो जाता है बी, और ये सी, और ये डी। अब जितना एडी होगा, अगर इसको हम एक्स माने तो ये भी होगा आपका एक्स, क्योंकि दोनों लंबाई बराबर ही होगा। अच्छा, इसको मान लेते हैं एच। आपको पेड़ की पूरा ऊंचाई निकालना है तो आपको एडी निकालना होगा, यानी एक्स की लंबाई निकालना होगा, और डीबी एच की लंबाई निकालना होगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तब पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगी। आप बारी बारी से चलेंगे, यानी त्रिभुज इसमें बन रहा है डी बी सी, यहाँ 90 हो जाएगा। अच्छा, 30 के सामने वाला ये लंब है, ये आधार है, ये क्या होगा, कर्ण। ये क्या होगा, कर्ण। ये क्या होगा, ये क्या होगा, आधार। चलिए डायरेक्ट लिखता हूं चित्रानुसार। समकोण त्रिभुज डीबीसी में, चलिए 30 के सामने ये लंब है, ये आधार है, तो लंब और आधार में tan थीटा का रिलेशन है, यानी tan लगेगा, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर डीबी बटा 20। tan 30 कहें तो, और डीबी को एच माने हैं, बीसी हो गया आपका 8, गुना कर दीजिए, √3h 8। चलिए इतना लिख लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं, हाँ रहने दीजिए अभी। यानी यहाँ h बराबर हो जाएगा 8 बटा √3 मीटर। फिर समकोण त्रिभुज डीबीसी में पुनः लिख दो, यहाँ पुनः समकोण त्रिभुज डीबीसी में। अच्छा, अब आपका एक्स निकालना है,
तो ये आधार दिया है और x आपका हो जाता है कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका होगा, कोस या सेक, है ना। तो लगाइए कोस, कोस 30 डिग्री, आधार हो गया आपका BC और कर्ण हो गया DC। कोस 30 का है तो √3/2, BC का मान आपका 8 मीटर हो गया है। अच्छा DC x माने हैं, गुना कर दीजिए, √3x, 8 दूनी x बराबर 16√3 मीटर हो गया। आपको कहता है पेड़ की कुल ऊंचाई, पूरा भाग निकालना है, जिस समय टूटा नहीं था यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ऊंचाई निकालना। तो आपका x का मान निकल गया और h का मान निकल गया, तो x और h दोनों को जोड़ देंगे तब पेड़ की कुल ऊंचाई नहीं निकल जाएगा, यानी जोड़ दीजिए, लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई है AB बराबर AD प्लस DB, AD का मान x, इसका मान y, DB का मान h। चलो x का है तो 16√3, h का है तो 8√3 मीटर, ये दोनों के जोड़ दो, √3 16 प्लस 8 तो 24√3 से गुना कर दीजिए, इसको रेशनलाइज कर दो, तो 24√3 और √3 3 8 8 यानी पेड़ की कुल ऊंचाई निकल गया 8√3। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आपका पक्का है। तो आप कॉपी में नोट्स कर लीजिए। धन्यवाद, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।